ये जी, जब कैबिनेट के लोग बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल बैठती है, तो कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर? जरा भारत के लोगों को समझाइए, कैसे बात, कौन शुरुआत करता है? मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये कैसे होता है, जरा समझाइए हमें। हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में। बोलिए मारिया जी, बहुत इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, गौरव आर्या, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में टिड्डियों के अंडे फैले हैं। बलूचिस्तान में 60%, सिंध में 25% और पंजाब में 15% हिस्से में टिड्डियों के अंडे हैं। ये बताओ, पाकिस्तान में कुछ जगह बची भी है क्या? पूरा टिड्डिस्तान बन गया है? ये देखिए, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। फखर जी, आपको आवाज आ रही है? आप जरा बताइए, ऐसी हालत क्यों है आपकी? जी, मुझे आ रही है। दूसरी बात, जो आपके सरकार ने कैबिनेट रेजोल्यूशन में कहा है कि टिड्डी बेचकर, दूसरी बात, टिड्डी बेचकर पैसे कमाने चाहिए लोगों को। 15 रुपए किलो में टिड्डी बेचकर मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं। गौरव आर्या, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। सरकार की सिचुएशन देखिए उनकी, कि उनकी सरकार कह रही है कि टिड्डी बेचकर आप मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनाइए। इस पर जरा आपकी विशेष टिप्पणी पूरा सुनना चाहता है पूरा भारत आज। बोलिए फखर जी, बताइए जरा, बताइए जरा, सुनना चाहते हैं। पहले जी बिल्कुल, ये आपकी जिस बताइए फखर फखर जी। बात करें, बिल्कुल इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है हमारी एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद की, रीना सईद खान ने, और उसने बिल्कुल ये सजेशन दी थी और इसके जो प्रपोजल थी उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दिया गया कि भाई इसको हम एज ए फीड यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। इसमें मेरा ख्याल बुराई कोई ऐसी नहीं है कि आप कहते हैं कि कोई मतलब बहुत बुरा काम कर लिया पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो आप क्या करेंगे, जरा इसको समझाइए भारत के लोगों को। एक मिनट फखर जी, इस बात को जरा विस्तार से मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। एक मिनट गौरव जी, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। टिड्डियों का क्या करेंगे आप? टिड्डियों से क्या करेंगे आप? कैसा इस्तेमाल होगा टिड्डियों का, जरा बताइए। जी मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये बाकायदा प्रपोजल दिया गया था कैबिनेट को, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद इसको कहा कि एज ए फीड, इसको जो है पोल्ट्री फीड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है कि मतलब आपने इसको ऐसे वो बना यानी कि आपके नहीं, एक मिनट पाकिस्तानी हुकूमत नहीं, यानी कि एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक फखर जी, मैं तो आपको बिल्कुल दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इतनी अच्छी बात कह दी। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ना, जितने बेरोजगार लोग पाकिस्तान में और भारत में भी कई लोग बेरोजगार है, वो कह रहे हैं कि अर्नब ने टिड्डी अटैक क्यों की। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रोल आर्मी का क्या किया जाए। गौरव आ रही है तो सच्चाई है, निकल के कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है टिड्डियों को यूज कैसे करें। सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया। हालत अब कहने को बाकी क्या रहा नहीं है। ये अटैक ईरान में भी हुआ है, गौरव जी जरा देखिए, पाकिस्तान में भी हुआ, ये अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी हुआ। तो मेरा नहीं, अटैक फखर साहब अटैक तो यहाँ पे भी देखिए, इंडिया में भी हुआ था। क्या करे भाई, पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है फकर, गजब दोस्तों, गजब टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और ना आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले आप पूछिए, मारिया इकबाल तराना है वो इस्लामाबाद से। 15 रुपए का रेट कहां से, ये लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। इंडिया में भी आई हैं फखर साहब, इंडिया में भी आई टिड्डी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं आई। पर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने सारी कैबिनेट को बुलाया, यहाँ पे अमित शाह जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, आओ जी डिस्कस करो टिड्डियां कैसे बेचनी है। डिमांड ज्यादा होती है तो उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा अर्नब, अब ये पूरा एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। अच्छा, तो ये पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी, एक मिनट, अभी डिबेट पे सामने आई है कमर चीमा, देखिए पिछले साल तुम्हारे आपके यहां मक्खियों का कब्जा था। मेरी बात सुनिए, आपकी संसद तक मक्खियां पहुंच गई थी, आपको याद होगा, संसद में डिबेट हुई थी मक्खियों को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं कोई इनकी मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल मक्खियों पर संसद में डिस्कशन हुआ था,
इस बार टिड्डियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होगा जरा बताइए मुझे, कौन से कीड़े मकोड़ों पर आपके देश में, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, जरा बताइए ना। भारत में बहुत इंटरेस्ट है। मेजर साहब बताइए। मेजर साहब अर्नब को बताएं कि पहले ये कहते रहे, पहले अर्नब कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान बेच के। अब अगर हम बेचने लगे तो आपको मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बस हम अगर दहशतगर्दी वो करें तो तब भी टेंशन, अगर हम बेच दें तो आपको टेंशन, आपकी खुश भी। सुधांशु जी देखिए, आपकी जान, सुधांशु जी देखिए इनको, जान कैसे ठीक होगी, खुश होगी। मैं चीमा साहब एक सवाल करते हो, चीमा साहब एक सवाल बना देते हो, कभी भी ये कहते हो कि जी वो बेचने लगे, चीमा साहब आपको तकलीफ, चीमा साहब एक सवाल है, छोटा सा सवाल है चीमा साहब, स्पेशल चीज चाहिए आपको। चीमा साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा। चीमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में घुसने वाली है। फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ अस्करी टिड्डी इस टाइप का कुछ लॉन्च कर रहे हैं? देखे आपके फौजियों की तो पेंटें उतरी पकड़ी गई ना लद्दाख में, हमारा फौजी काम करता है। सर पाकिस्तानी आर्मी फौजी फाउंडेशन क्या बिजनेस करेगा सर इसका टिड्डियों का? की तो पेंटें उतरी पकड़ गई ना लद्दाख में। कोई बात नहीं, हमारी पेंटों की आप चिंता मत करिए चीमा साहब, किसी काम का हमारी पेंटों की चिंता मत करिए साहब, हम वो पहन लेंगे जो हमने 93,000 ढाका में उतारी थी, हम वो पहन लेंगे, आप चिंता मत करिए। उतरी नहीं उतरी बात की बात है। आप बताइए जनरल बाजवा पड़ेंगे इस बिजनेस में? वो आपको भूल गए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे चीमा साहब। चीमा साहब बड़ी इज्जत के साथ पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में पढ़ना है इसमें? मारिया इकबाल तराना जी पड़ेगी इसमें? मारिया इकबाल तराना जी प्लीज डिबेट पे आइए। मारिया जी अच्छा, कमर जी आप 2 मिनट चुप रहिए। जी मैं हाजिर हूँ जी, मैं देखिए कमर जी आपको बात करना चाह रही हूँ। सवाल वही है या कोई पुराना या नया सवाल है? देखिए मारिया जी, ये लोग गलत समझते हैं मुझे, मैं गलत समझते हैं मुझे ये सब बोलकर कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे भी दुख होता है, चिंता मुझे भी होती है बहुत। आज इमरान ने टिड्डी बेचने को कहा है ना, चलें जी। अब उसके पहले उनके मंत्री कोई एक है मोहम्मद इस्माइल, उसने कहा। अब मैं समझना चाहता हूँ, अब मैं समझना चाहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पर डिस्कशन क्यों हो रही है टिड्डियों को लेकर। और देखिए ये बात कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि आपकी हालत ऐसी है कि आज आप टिड्डियों का बिजनेस करते हैं। मगर मुझे बताइए कि कराची में लोगों को टिड्डी बिरयानी खानी चाहिए। टिड्डी में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि टिड्डी इतने आ गए कि इनको छोड़िए मत, इनका बिजनेस कीजिए। कैबिनेट मीटिंग में टिड्डियों पर डिस्कशन, इसका महत्व जरा समझाइए, इसका इंपॉर्टेंस समझाइए भारत के लोगों को। मारिया जी, जब कैबिनेट के लोग बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल बैठती है, तो कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर? जरा भारत के लोगों को समझाइए कैसे बात, कौन शुरुआत करता है? मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये कैसे होता है जरा समझाइए हमें, हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में। बोलिए मारिया जी, बहुत इंटरेस्ट है भारत में, बहुत इंटरेस्ट है जी। मारिया जी मैं समझ सकती हूँ, भारत में बहुत जी बताइए चल रहा है इस बात पे, मैं वो समझ आपकी सकती हूँ। वीडियो फ्रीज हो गई थी, आप बोलिए, जरूर बोलिए। जी अब हो गई, वीडियो आ रही है मेरी जी। सबसे पहली बात तो ये है अर्नब जी की वीडियो नहीं आई, मगर आप बोलिए, मौजूद हैं, उनका मकसद है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर तो वो टिड्डियां नाइजीरिया से आती हैं या यमन से आती हैं और वो पाकिस्तान में होती है, तो उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान में तो किसी न किसी सूरत में हमने थोड़ा बड़ा मकसद उसका ढूंढ लिया, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए ना। हेलो, बोलिए। नहीं, मैं आपको पूछ रहा था मारिया जी, आपने बोला कि नहीं, एक मिनट, आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि जो टिड्डियां आई थी अफ्रीका से, वो पाकिस्तान भेजी गई थी ताकि आपकी जो बिगड़ती हुई हालात है, जो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए टिड्डियों को भेजा था, ये आपने कहा। क्योंकि भारत में टिड्डियां आती है तो हम उनको जला देते हैं, फेंक देते हैं। आपने कहा कि आपने टिड्डियों का इस्तेमाल किया। ये सोच पहले किसके पास आई?
कि टिड्डियों को इस नहीं, तरह से बात इस्तेमाल सुनिए, करना मेरी चाहिए? बात क्या सुनिए, इमरान खान आप के पास उसको ये सोच जला आई? दें या आप ऐसे क्या बाजवा के कीजिए पास आई? उसको, आपकी किसने मर्जी इस है बात को अपनी, इन्वेंट हम तो किया? आपको भी बताने के लिए तैयार हैं अनंत जी, मेरी बात सुनिए, हम तो आपको भी बताने के लिए तैयार हैं कि नहीं, इनका पर बड़ा मैंने एक जो अच्छा मैंने जो इस्तेमाल पिछले हो हफ्ते सकता है। ये सबसे देखिए, बड़ा ये गलतफहमी इस्तेमाल क्या ये होती है ना, हो सकता है। देख नहीं मारिया नहीं, जी, नहीं, मारिया आप जी, मेरी बात सुनिए। ये जो जी, जी, टिड्डियों जी। को मुर्गियों को खिलाना चाहिए, टिड्डियों को मुर्गियों को खिलाना चाहिए, ये सोच किसके पास है? ये बहुत डीप सोच है। नहीं नहीं, ये मुर्गियों शुर्गियों वाली आइडिया तो ठीक किसको है, आया मैं कि भी आपको टिड्डियों को टिप दूंगी, लेकर पहले मुर्गियों जिसके को पास भी खिलाइए? आई, आप मेरी भी टिप ले लीजिए, आप ऐसा कीजिए, इन टिड्डियों का इस्तेमाल मैं भी आपको बता देती हूँ। वैसे भी चले भारत में तो लोग नहीं खाते होंगे ना, मगर आजकल आप उसकी एक अच्छी सी डिश बना के चाइना वालों को तो भेज सकते हैं, क्योंकि चाइना वाले हम तो टिड्डियां नहीं खाते, मगर देखिए ये गलत हम टिड्डियां नहीं खाते, मगर कमर चीमा को जब मैंने कहा ये चाइना एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मारिया जी, आपकी वीडियो को मैं फिक्स गेम करता हूं। प्लान थोड़ा सा एक बड़ा है, मिनट, इतना छोटा गेम प्लान नहीं है यहाँ पे। गौरव सीरियस डिबेट है, गौरव सीरियस डिबेट है। गौरव एक जी। मिनट, कमर को लाइए सामने। कमर देखिए, अभी मारिया जी ने हमें कहा कि हमने एक तरह से अच्छा इस्तेमाल कर दिया टिड्डियों का, तो फिर मुझे बताइए, जब मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि आप टिड्डी का शोरबा, टिड्डी बिरयानी खाते हैं, तो आप गुस्सा क्यों हो गए थे? दूसरी बात, भारत के लोग जानना चाहते हैं ये टिड्डी वाली मुर्गी, इसका स्वाद कैसा होता है, जरा बताइए। पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूं आजकल बड़ी फेमस है टिड्डी वाली मुर्गी।